कौन है ये लोग? ये हिटलर के साथी, जनाजों के बाराती। ये हिटलर के साथी, जनाजों के बाराती। पूछते नहीं इंसान को कौन है तू, पूछते हैं धर्म और जाति। अरे इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। गलती करोगे आए भरोगे, जालिम का जमाना जहरीला भाई। चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई। चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, बड़े सेटर बैठे हैं भाई। कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई। कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई। कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई। बातें राम की चली है भाई, बातें रहीम की चली है भाई। बातें वेद की चली है भाई, बातें भेद की चली है भाई। बातें कुरान की चली है भाई, बातें कुरान की चली है भाई। राम कथा में डूबे हम भाई, राम लीला में डूबे हम भाई। राम कथा में डूबे हम भाई, राम लीला में डूबे हम भाई। अरे राम रहीम तो अपनी जगह पे रोजी रोटी कहाँ ढूंढे रे भाई। हाँ, बड़े झोलर बैठे हैं भाई। झोलर इज अ स्लैंग, झोपड़पट्टी स्लैंग। बड़े झोलर बैठे हैं भाई, बड़े सेलर बैठे हैं भाई। बड़े झोलर बैठे हैं भाई, बड़े सेलर बैठे हैं भाई। वे नेट पे बैठे हैं भाई, वे जेट पे बैठे हैं भाई। इंटरनेट पे बैठे हैं भाई, जंबो जेट पे बैठे हैं भाई। खाली पेट हम बैठे हैं भाई, खाली पेट हम बैठे हैं भाई। फैक्ट्री गेट पे बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई। जली जिंदगी बैठे हैं भाई, वे साइबर के सेठ है भाई। हम सत्संग में बैठे हैं भाई, साधु संतों के संग में भाई। आशा राम के रंग में भाई, सत्य साई की भाषा में भाई। सतयुग की आशा में भाई, सत्य साई की भाषा में भाई। सतयुग की आशा में भाई। ये सुबह सुबह टीवी खोलते हैं तो एक बाबा आता है, वो कहता है हवा ले लो, हवा छोड़ो, हवा ले लो, हवा छोड़ो, हवा ले लो। मैंने उसका पूछा भाई कैसे हवा लेंगे और कैसे छोड़ेंगे? पूरा देश पंक्चर है, क्या हवा लेंगे? आज हमारे बीच इस उदास मौसम में भी संभाजी भगत हैं, जब बच्चे शासन के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं और लगातार सड़कों पर अपना प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं विश्वविद्यालयों के छात्र। उन विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रेरणा स्वरूप रहे हमारे लोक गायक संभाजी भगत से हम लोग बातचीत करते हैं। दादा, अभी जो आप शासन का स्वरूप देख रहे हैं और बच्चों का जो उसके प्रति जो प्रतिक्रिया और एक उत्साह के साथ, यद्यपि कि उनके ऊपर देशद्रोह के चार्जेस लगे हैं, तो कुछ इसके माकूल एक छोटा सा गीत आप कहें, उसके बाद हम लोग बातचीत करें। शिकणाऱ्या भावारे, लिहणाऱ्या भावारे, वाचणाऱ्या भावारे, रटणाऱ्या भावारे, शेताच्या बांधावरन मी हाक तुला देतोय, जंगलाच्या गर्भामधनं मी हाक तुला देतोय, मी शेत मजूर बोलतोय, मी आदिवासी बोलतोय, यंत्राच्या चक्रामधनं मी कामगार बोलतोय। तुझी माझी एकी घडू दे, शेत माझं हसत उठू दे, जंगलामधली पाखरं उडू दे। हा, सूर्याची वाट बघतोय, क्रांतीचं सपन बघतोय, सूर्याची वाट बघतोय, क्रांतीचं सपन बघतोय। तो ये गाना था एक देहात से एक किसान और मजदूर जो शहरों से स्टूडेंट्स को आप अपने साथ में आने के लिए कह रहे हैं। और आज ये परिस्थिति आ गई कि इस देश में पूरे जो मजदूर वर्ग है उसका एक अलग स्वरूप ही पैदा हो गया। और खेती में जो क्राइसिस आया है, जो संकट है खेती में, वो तो बहुत बड़ा संकट है। गए 25 साल में 10 लाख जो किसान हैं उन्होंने आत्महत्या की है। ये बहुत हिलाने वाली चीज़ है। आपने इस फॉर्म का चुनाव कब से किया, जनता का गीत जनगीत से जुड़ करके? और आप तो मुंबई में रहते रहे और एक बड़ा क्षेत्र था सिनेमा का भी, और बम्बई में आया तो एक झुग्गी झोपड़ियों में रहना और हॉस्टल में रहना, तो मुझे मालूम था कि मेरे जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं वो बहुत मतलब मैं एक कलाकार होके मैं सिनेमा में जाना ये तो बहुत इजी था, क्योंकि आर्ध सत्य के दौरान में काम कर रहा था तेंदुलकर जी के साथ में,
और मतलब काफ़ी स्मिता पाटिल और ये लोग, तो वो सब माहौल में मैं था। लेकिन मुझे लगा कि अगर ये स्ट्रीट थिएटर और गांव तक ये मैसेज लेके जाना, ये मेरे आज जो लोग हैं जो गाँव में हैं और दबे कुचले लोग जो शोहरा में हैं, तो उनके पास जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कोई मेरा मतलब करियर चुनना जैसा चीज़ नहीं था, एक मूवमेंट की ज़रूरत थी। ये लोकगीत है, लेकिन ये समाज को जगाने वाले लोकगीत जिसको हम बोल सकते हैं, ये रिवोल्यूशनरी फोक है जी। ये फोक है लेकिन रिवोल्यूशनरी फोक है, और ये तैयार होता है कि लोगों की ज़रूरत से, लोगों की जो स्ट्रगल से और लोगों की जो अभिव्यक्ति है स्ट्रगल के दौरान, उससे वो तैयार हो जाती है जी। लेकिन अभी जो आप देख रहे होंगे कि मुझे युवाओं की एक चॉइस लोकगीतों में हनी सिंह जैसा चॉइस भी है, तो ये सब इसको तो आप चुनौती के तौर पे भी देखते होंगे। देखो हनी सिंह और ये सारे जो लोग हैं ना, ये तो रूलिंग क्लास के पपेट्स हैं, और ये रूलिंग क्लास का जो कला की तरफ देखने का नज़रिया है कि मतलब रूलिंग क्लास कला को एक अफीम जैसा इस्तेमाल करता है कि जो यंग लोग हैं उनको ऐसे ही मतलब अफीम के नशे में रहने दो। तो वो जो म्यूज़िक है वो लोगों को नशे में डालने का काम कर रहे हैं। हम जो म्यूज़िक, वी आर नॉट दैट वे, आई एम नॉट दैट वे आर्टिस्ट। मतलब आप मुझे आर्टिस्ट कहेंगे तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मैं तो एक मतलब गाता हूँ लेकिन विचार गाता हूँ, मैं कोई इंटरटेनर नहीं हूँ। आपके कार्यक्रमों में लेकिन हज़ारों लोग सुनने के लिए आते हैं, आपके नाटकों को देखने के लिए भी हज़ारों लोग आते हैं। आपको आपके मराठी लोग का और हिंदी के लोग का क्या फ़र्क दिखता है? नाटकों का भी फ़र्क बताएंगे। संभवतः आपका सीधे सीधे मार्केट भी है जहाँ। देखिए, मराठी का मतलब जो लोग आते हैं ये बहुत नए बच्चे हैं, मतलब ये कॉलेजेस में जाने वाले और यंग बच्चे जो यूथ है वो आते हैं। वो उनकी ज़रूरत है, अल्टरनेटिव नहीं है, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नहीं है। और जब हम ये अल्टरनेटिव गाना गाते हैं तो उनकी वो अभिव्यक्ति है, उनकी अभिव्यक्ति है, उनको जो लगता है वो मैं जो गा रहा हूँ। तो ये हज़ारों लोग जो आते हैं इसमें यंग बच्चे लोग मतलब यंग लोग ज़्यादा हैं। और मराठी और हिंदी के जो मतलब रंगभूमि है, तो मराठी में रंगभूमि का जो विकास हुआ है वो फुले से हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो आंदोलन के दौरान भी ये थिएटर का विकास हो गया। अंत में अभी जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी आ गई तो हमने फुले अम्बेडकराइट और जो पुरोगामी लोगों का जो मतलब पूरा जो थिएटर के जो समझदारी है उसको लेके हमने काम किया। फुले अम्बेडकरी आंदोलन महाराष्ट्र में एक सांस्कृतिक विकल्प पैदा करने में सफल हुआ है जो हिंदी क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो अभी बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन है वो स्टैग्नेंसी की तरफ, जैसे कि लेफ्ट आंदोलन हो गया स्टैग्नेंट, वैसे ही वो स्टैग्नेंसी की तरफ है। तो उससे एक नया चीज़ जो आना बोलते हैं वो नहीं। ये जो पैंथर के ज़माने में टाइम में वो जो आया, मतलब नाटक भी आया, स्टेट थिएटर भी आया और पोएट्री आया, नॉवेल्स आए, आत्मकथन आए, तो ये सारे बहुत पावरफुल चीज़ें आ गई। लेकिन 90 के बाद में ये थोड़ा धीमा, लेकिन एक अलग तरीके का अभी जो हमारा जो पूरा शिवाजी अंडरग्राउंड है या हमने जो भी फिल्म किया है तो वो एक दलित ओरिएंटेशन के साथ में किए हैं। हाँ, तो लोग उसको बोलते हैं कि वो माध्यमांतर है। फिल्मों के लिए बहुत आकर्षण होता है युवाओं में, और हम जिससे बात कर रहे हैं वो फिल्मों का भी लेखक और गायक है, ये जानने से लोगों में बड़ा। तो आपने कौन कौन सी फिल्में की हैं ऐसे रेफरेंस के लिए? मैंने अभी जो मतलब आपको तो मालूम है ऑस्कर में गई जो कोर्ट फिल्म है, तो कोर्ट में जो म्यूज़िक, लिरिक्स और प्लेबैक और बाकी जो डेवलपमेंट के वो जो फिल्म का, तो उसमें भी मैंने भागीदारी की है। वो अच्छा, बच्चे बहुत अच्छे काम किए हैं वो। तो वो पूरा एक मतलब जो फोक है, इंडियन फोक, वो लेवल पे लेके जाना, वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना, तो वो ये काम हमारे ट्रूप ने ही किया है। फिर मैंने नागरिक करके एक फिल्म है, वो नागरिक का भी म्यूज़िक, लिरिक्स और प्लेबैक किया। फिर एक मराठी में अभी फिल्म आ रही है मार्च में, सरपंच भगीरथ, तो उसका भी प्लेबैक मतलब लिरिक्स, म्यूज़िक और प्लेबैक तीनों चीज़ें किए हैं। आपके गानों का मूल थीम सत्ता से संघर्ष रहता है, नाटकों का भी मूल थीम सत्ता से संघर्ष है। अभी कैसे देख रहे हैं सत्ता से संघर्ष? अभी भी तो ये तो रहेगा, क्योंकि मेरा पूरा मतलब कहना है कि मेरे लोग जो है अभी भी दुख दर्द में पल रहे हैं। मेरे लोग अभी भी हजार चीज़ों से दुखी है, गांव के बाहर हैं और दबे कुचले हुए लोग हैं। रोज़ अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे मेरे बच्चे कॉलेज में होने दो, उनको अभी जैसे कि ये रोहित जो बेटा है उसको आत्महत्या करनी पड़ी है, तो मेरे बेटे जैसा है। तो वो जो बाप का दुख है
वो जब रोहित का नाम आता है तो मुझे जैसे कि मेरा ही बेटा गया ऐसा लगता है। तो ये जो मेरा मतलब मैं इंटीग्रेट हूँ, वो मेरा मास है, वो मेरी माँ है, वो जो मास है, वो जो जनता है वो मेरी माँ है। तो उसके साथ में जो भी कुछ होता है उसकी तो दखल अंदाजी मुझे करनी पड़ती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अल्टीमेट लड़ाई स्टेट से सिर्फ है या ब्राह्मणवाद, पितृसत्ता? स्टेट के सारे अंगों में, मतलब चाहे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स होने दो, चाहे जुडिशरी होने दो, चाहे नौकरशाही होने दो, चाहे मीडिया होने दो, ये सारे चीज़ों में ब्राह्मणवाद की झलक दिखती है, ब्राह्मणवाद बैठा है वहाँ। तो ये तो सर्वत्र है और वो हमारे अंदर भी है, नॉट नेसेसरी कि रूलिंग क्लास में है। हम भी जातिवादी है ना, हम तो हमारे भी अंदर वो जातिवाद का जो घिन है और वो जो जहर है वो फैला हुआ है। महिलाओं के संघर्ष के लिए आपने गीत नहीं लिखे? बहुत लिखे हैं। जैसे बया पहाट चागे पारी कुनी नव्यानं गाणं गातो, नव्यानं गाणं गातो, धक्काचा वडीला देतो गा माझे माई। अभी कोई हिंदी में भी है? अरे हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि मैं तो मराठी में लिखता हूँ। तो ये सारी चीज़ अभी बाबा साहब के जो गीत है वो तो पूरे औरतों के नजरियों से लिखा है। संघर्ष कर रहे लोगों के लिए और संघर्ष कर रहे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए, लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या गीत देना चाहेंगे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं संजीव जी बहुत होप करता हूँ कि ये जो रोहित के लिए जो लड़ने वाले जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और जो लड़कियाँ हैं खास करके, मुझे बहुत होप है क्योंकि मैं ये गए 25 साल से कहते आ रहा हूँ कि एजुकेटेड लड़कियाँ, दलित लड़कियाँ और एजुकेटेड बाकी भी लड़कियाँ वो इकट्ठा आके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी इस देश में। क्योंकि अभी मेल डोमिनेशन सोसाइटी जो है ना, उसके सारे पूरे जो पुर्जे अभी गिर रहे हैं, तो वो औरतों के साथ में औरतों से एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मूवमेंट खड़ा होगा। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ये लोग बोलेंगे कि ये फिलोसोफर जैसा बात कर रहा है या इंटेलेक्चुअल जैसा बात कर रहा है, लेकिन ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। इन छात्रों पर सेडिशन के चार्जेस लग गए, आपको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो होने वाला था। जो रूलिंग जो फासिस्ट फोर्सेस है ना, ये कभी भी क्या करता है कि जो ज्ञान के केंद्र है या जहाँ से इंटेलेक्चुअल्स लोग तैयार हो सकते हैं, उनको डर सिर्फ विवेक का रहता है, विचार का रहता है। वो डरते नहीं बम से, बारूद से, गोली से, वो उनसे नहीं डरते हैं, वो डरते हैं विचार से। और विचार ही तो ये सारे लोगों को ख़त्म करता है। ये फॉर्म महाराष्ट्र में 19वीं शताब्दी से भी रहा, शिवाजी के टाइम पे जो गाया जाता था, एक जागरण का फॉर्म रहा है ना, क्या हिस्ट्री रही है इसकी? देखिए, महाराष्ट्र में जैसे भारत के बाकी प्रांतों में जिस तरह से जो फोक है, वो खास करके जो जिसको बोलते हैं अब्राह्मणी, ये अब्राह्मणी परंपरा जैसा ही है। अब्राह्मणी परंपरा है क्योंकि उनको जो लिखने का, पढ़ने का ये तो चांस ही नहीं था, मतलब हक ही नहीं था। तो वो उनका जो कहना है वो तो गाते थे, वो तो बोलते थे, तो गाने में और बोलने में आया है। तो आप अगर मध्य युग में भी देखते हैं कि मध्य युग में पूरे जो संत हैं ये पूरे नॉन ब्राह्मणिकल लोग हैं, वो अपने हिसाब से वो विद्रोह था। अभी मैं उसको भक्ति मूवमेंट नहीं कहता हूँ, वो एक अलग प्रकार का विद्रोह था। और वो लोग कहते थे कि भगवान अकेला किसका नहीं होता है, तो सार्वजनिकीकरण, मतलब भगवान का सार्वजनिकीकरण, भक्ति का सार्वजनिकीकरण। फॉर्म का जो लोकगीत और लोक नृत्य वगैरह है उसमें थोड़ा आपको विमेन सेक्सुअलिटी दिखती होगी, उनका एक कोर थीम होता है ना? क्या होता है कि कई बार अश्लीलता के हद तक न जाता है, क्योंकि ये जो फोक फॉर्म है निचले कास्ट के लोगों को जो मतलब रईस जो वो टाइम के जमींदार थे, तो वो इंटरटेनमेंट के लिए वापरते थे और ख़ास करके औरतों के लिए, औरतों को। तो उसकी वजह से वो फॉर्म इस तरह से आया है, क्योंकि वो एक इंटरटेनमेंट करना वो भी एक काम था ना फ्यूडल लॉर्ड्स का, तो उसकी वजह से वो ऐसा है। तो इस फॉर्म को कोई चुनौती आंदोलनों के द्वारा नहीं, आप जैसे लोगों के एक सांस्कृतिक अलग फॉर्म के गीतों से और उसके द्वारा ही मिल रही है ना? मतलब चित्रपट जो है तमाशा पट आ गया, अभी वापस वो चालू किया और डांस में भी थोड़ी मिक्सिंग करके। और अभी क्या किया, अपर कास्ट वीमेन जो है ना वो नाचने लगी। जो पहले जो लोअर कास्ट वीमेन नाचती थी वो वेश्या कहते थे, सेमी वेश्या। तो अभी तो अपर कास्ट की वुमेन नाचने लगे, तो वो उसको एक मतलब लेजिटिमाइज, उसको एक बेस मिल गया कि वो लावनी। तो मतलब अमेरिका में कोई लड़की नाच रही बम्बन की, तो मतलब वो बहुत अच्छा है। तो फिर फटाफट लावनी के बहुत सारे कार्यक्रम तैयार हो चुके हैं। खास करके जब बाजार आपके लोग को तो ले रहा है,
लेकिन आप उस बाजार से निपटने के लिए जनगीतों के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखो अभी 2-3 चीज़ें हैं। मैं कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विरोधक नहीं हूँ। जो लोगों का संघर्ष है वही लोगों की कला को जन्म देता है और लेके जाता है आप आगे। लोगों के लिए मूल चुनौती, मूल खतरे कहाँ से पैदा होते हैं? बाजार से पैदा होते हैं या फिर जनता की रुचि से? देखो ये बात है कि बाजार का तो एक बड़ा माहौल है, मार्केट से टक्कर लेना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मुख्य चुनौती हमको ब्राह्मणवाद से है, मुख्य चुनौती हमको साम्राज्यवाद से है। अमेरिकन साम्राज्यवाद और ये देश में जो ब्राह्मणवाद है, ये दो ताकतें जो है, और अभी ब्राह्मणवाद ने फासिज्म का रूप लिया है। हाँ, तो ये और अमेरिकन जो कैपिटलिस्ट जो है या जो कारपोरेट कैपिटल है, कारपोरेट कैपिटल एंड ब्राह्मणाइजेशन इज़ मिक्स्ड लाइक एनीथिंग। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन जो कॉमन मैन की जो कल्चर है उसके लिए, बहुत बड़ा। और ये टीवी और ये सारी चीज़ें जो है वो तो उसके हथियार हैं, वो तो उनके पास में चैनल्स है, उनके पास में हजार चीज़ है, लेकिन लोगों के संघर्ष से ही उसको जवाब दिया जा सकता है, वो दूसरा कोई चारा नहीं है। और नाउम्मीद होने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग उतरे हैं और लगातार संघर्ष जारी है। जी जी। वे सेटिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई। भजन भारत माता का भाई, पूजन भारत माता का भाई, बड़े जोर से चला है भाई, बड़े शोर से चला है भाई, नारा देसी का चला है भाई, धंधा विदेशी चला है भाई, खोल के बैठे हैं भाई, मोल माता का लगा के भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई, माता खड़ी है ओपन मार्केट में, दिल्ली से दलाली चली है भाई।